अरे ये लाइट क्यों बंद हो गई अचानक? अरे बाप रे, कोई भी लाइट नहीं जल रही है ये तो। देवी माँ, ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, अगर आप मुझे कोई संकेत देने की कोशिश कर रही हैं, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ हो रहा है। ये कैसी आवाज थी? ये क्या? शैलो माँ के कमरे में उजाला कैसे है? आखिर ये कैसे हो सकता है? पूरे घर में तो अभी अंधेरा है। देखो तो। उफ, लाइट को भी अभी जाना था। क्या पता अंदर कुछ और होगा। देखती हूँ एक बार। घर में चोर घुस गया है। चोर चोर, घर में चोर घुस गया है। चोर। चुप, बिल्कुल चुप। छोड़ दीजिए, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या क्या आप? क्या हुआ? कहाँ है? डॉक्टर साहब, यहाँ पर चोर आया था। यहीं पर था, पर मैं उसे पकड़ नहीं पाई। ये देखिए, ये मिला है। लाइट चली गई और चोर आ गया। ये सच में कितनी अजीब बात है ना। अरे ये क्या? ये संदूक खुला है। गया गया गया, सब पैसा और गहना गया। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। मेरा मन कह रहा था कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी, इसलिए तो सही वक्त पर मैंने घर का फ्यूज निकाल दिया था। इसके लिए तो शैलो माँ जरूर मुझसे खुश हो जाएंगी। और गौरी का इंतजाम वो तो हो ही गया। अच्छा गौरी, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे घर में चोरी करने घुसा। उफ, बाप रे बाप, कितनी मेहनत की तब जाकर लाइट आई है। उफ, ये जो गौरी ने हालात खड़े कर रखे थे हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक है। ये जो आप लोगों की गौरी है, इसने इलेक्ट्रिक बिल ही पे नहीं किया है, इसीलिए घर की लाइट कट गई थी। नहीं मछली चाचा, मैंने तो बिल बिल्कुल समय पर भर दिया था।
ए सुनो गौरी, घर की चाबी इसे गहनों की तरह सजाकर पल्लू में बांधकर घूमने से कुछ नहीं होता, समझ रही हो तुम? घर में बहुत सारी छोटी बड़ी जिम्मेदारियां होती है, उनको निभाना पड़ता है। सब कुछ इस घर में जो कुछ भी होता है ना, सब तुम्हारी वजह से होता है। अरे भाई, बिल के पैसे जमा किए हैं मानता हूँ, लेकिन वो सही जगह जमा हुए हैं या नहीं ये तुम्हें देखना चाहिए था ना। मतलब ये भी गौरी की ही गलती। गौरी के पैसे देने के बाद वो सही जगह पे जमा हुआ है कि नहीं, इसमें भी गौरी की ही गलती है। आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? कहीं कुछ भी हो तो आप लोग गौरी को ही दोषी क्यों बनाते हैं? क्या बात है? क्या हुआ? आप लोगों को मैंने बताया था ना, हाँ। घर में चोर घुस आया था। हाँ हाँ, जब चोर आया था तो उसे किसी ने देखा था क्या? हाँ, मैंने देखा था। अरे बाप रे, तब तो गौरी ने शैलोमा को पहचान लिया होगा। शैलोमा के कमरे की आवाज सुनकर मैं उनके कमरे में गई और वहाँ पहुंचकर चोर से मेरी हाथापाई हुई और ये देखिए उसके नकली बाल मेरे पास रह गए। अजीब बात है, चोरी करने के लिए कोई वेश क्यों बदलेगा आखिर? आपके ही घर का कोई जेल से भाग गया, आपके ही घर में चोरी हुई, पता नहीं क्यों आपके घर में सारी दुर्घटनाएं घट रही हैं। मैं एक बात सोच रही थी कि चोर घर में घुसकर बिना कोई चीज में उलट पुलट किए सीधे शैलोमा के कमरे में गया और सीधा लॉकर खोलकर गहने और पैसे निकाल लिए उसने। इसके अलावा कुछ नहीं देखा उसने, कुछ नहीं ढूंढा। इस तरह का काम तो सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो घर का चप्पा चप्पा जानता हो। हाँ, आपकी बात पर गौर किया जा सकता है। ए गौरी, तुम चुप करोगी? हाँ, तुम अपनी बकवास बंद करो, समझी? पुलिस आई है, उन्हें उनका काम करने दो, ठीक है? तुम इस तरह से हर बात में बड़ा चढ़ाकर मत बोलो। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है और उसी पर पर्दा डालने के लिए तुम इतनी बातें कर रही हो, है ना? क्या बात है मंजली बहू, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे गौरी ने ही चोरी की है। मुझे इस तरह से चुप कराने से क्या होगा? कल रात को जब मैं ये देखने गई कि सब जगह के ताले ठीक से बंद हैं कि नहीं, तो सब मुझे ही चोर बोल रहे थे, मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे थे। लेकिन इससे यही साबित होता है ना कि गौरी ने ताला बंद ही नहीं किया था, तभी तो चोर अंदर घुस आया, है ना? नहीं मछली चाची, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से ताला लगाया था सब जगह। जैसे इलेक्ट्रिक बिल भी तुमने अपने हाथों से भरा था, उसी तरह से, है ना गौरी? तुम्हारी बात की कोई वैल्यू है क्या? आप लोग अपने घर का क्लेश कल सुबह तक निपटाते रहिएगा। कैसे लोग हैं आप लोग? आप लोगों के घर में पैसे और गहने चोरी हो गए और आप लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। और सुनिए डॉक्टर घोषाल, चोरी के लिए कंप्लेंट करनी पड़ेगी। और एक बात मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, शैलजा घोषाल के बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी पता चले कि वो कहाँ छुपी हुई है तो प्लीज हमें बताइएगा। मुझे बस एक बात का शक हो रहा है कि यहाँ जो कुछ भी गोलमाल हो रहा है उसके पीछे सिर्फ एक ही इंसान है। मैं ईशान की बात से सहमत हूँ। इन सब के पीछे बस एक ही इंसान है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मुझे जो समझना था समझ गया। थाने में आकर कंप्लेंट लिखा दीजिएगा, हम लोग चलते हैं। छी 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 छी, घर में इतना बड़ा कांड हो गया, सब कुछ इस लड़की की वजह से ही हुआ है। जब तक इस घर की जिम्मेदारी इस लड़की के हाथ में रहेगी, तब तक इस घर में एक के बाद एक चीजें होती ही रहेगी। इस घर का तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। गौरी, तुम इस बारे में मत सोचो। मुझे तो उस चोर की चिंता हो रही है। उसने गौरी के हाथ से मार जो खाई है, मार खाने के बाद पता नहीं क्या हालत हुई होगी उसकी।
ओहो, अरे बाप रे, गौरी छोटी है लेकिन उसमें ताकत तो बहुत है। ऐसा मारा है कि पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अगर घर के सब लोग नहीं आए होते तो मैं गौरी का गला दबाकर उसे मार डालती। पैसे और गहने तो मैंने पा ही लिए थे, गौरी भी मर जाती। शैलमा, ये क्या आपकी ये कैसी हालत हो गई है? क्या आपको किसी ने मारा है क्या? और किसकी हिम्मत होगी जो आपके ऊपर हाथ उठाए? चुप रहो, जानते नहीं हो तो मुंह बंद रखो अपना। ये शैलो माँ को मारे ऐसा इंसान धरती पर अभी जन्मा ही नहीं है, समझे? जो करने को कह रही हूँ वो अच्छे से करो। ये लो, ये लो, आसपास में जितना भी अच्छा खाने का सामान मिलता है वो सब मेरे लिए लेकर आओ। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी लेकर आओ। कितने दिनों के बाद मैं अच्छा खाना खाऊंगी। पैसा, पैसा तो अब मेरे हाथों में ही है, लेकिन इस बार मुझे ये सोचकर वार करना होगा कि उस घर में हमेशा के लिए मैं कैसे जा पाऊंगी। अच्छे से देख लीजिए, कोई बर्तन बचा तो नहीं है ना? देख लिया है मैंने, और कोई बर्तन नहीं है। अगर होगा भी तो मैं धो दूंगी। पूजा तो शाम के वक्त है ना। ठीक है, तो फिर जब आप बर्तन मान चुकी होंगी उसके बाद भोग भी बनाना है और ये फलों को भी धोना है। हाँ, ओ डॉक्टर साहब आ गए होंगे, मैं उन्हें खाना देकर आती हूँ, उसके बाद मैं आपकी मदद करती हूँ। हाँ गौरी, सुनना, सूरज के माँ पापा आए हैं जाम्बिया से। सूरज तो अभी घर पर नहीं है, तो उन्होंने तुम लोगों को और मम्मी पापा को इनवाइट किया है। लेकिन मैं सूरज के घर नहीं जाऊंगा, मुझसे मत कहना। देखो, जाने की इच्छा मेरी भी नहीं है। लेकिन लड़की की शादी कैसे घर में हुई है ये तो देखना होगा ना। शादी हुई है मतलब वो शादी हमने करवाई है क्या? इसने अपनी मर्जी से शादी की है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। लड़की की शादी, मैं उन्हें अपना संबंधी मानता ही नहीं, और फिर ये रिश्ता टिकेगा क्या? कभी ना कभी तो टूटेगा ही। भैया, गौरी, तुम लोग एक बार मम्मी पापा को समझा कर देखो ना। अगर इस घर से कोई नहीं जाएगा तो उसकी मम्मी पापा को कैसा लगेगा? और सूरज के पापा ने बार बार कहा है कि तुम दोनों को और मम्मी पापा को जरूर आना है। देखिए चाचा जी, मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। अगर उन लोगों ने रिश्ता मजबूत करने के लिए हमें इनवाइट किया है तो इनविटेशन ना स्वीकार करके उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और हमारा ऐसा परिवार नहीं है चाचा जी, आप खुद ही सोच के देखिए ना, हमारी पोला उस घर की बहू है, उसके पापा होने के नाते आपको ये करना जरूरी है। चाचा जी, आप एक बार खुद सोच कर देखिए ना, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? और अगर मैं इसे शादी ही ना मानूं तो? चाचा जी देखिए, अगर आप नहीं मानेंगे तो भी इनके साथ कानून है, तो फिर भलाई इसी में है कि आप भी मान जाइए। हाँ, पौला दीदी की ऐसी हालत है, आप लोग नहीं जाओगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। ऐसी हालत मतलब? कैसी हालत पौला? नहीं नहीं, ऐसी हालत है मतलब, जरा इनकी तरफ देखिए तो आपको नहीं लगता कि आपको जाना चाहिए? ठीक है, जाऊंगा। अगर तुम सब लोग कहते हो तो मैं जाऊंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अरे अरे, बस बस बस, रहने दो बेटी। अरे बेटा बस, आप लोग भी बैठिए ना। अंकल, आंटी, मेरे मम्मी पापा और मेरे भैया भाभी, आदाब। अंकल आंटी नहीं है हम, अंकल आंटी बिल्कुल मत बोलना। सूरज जैसे हम लोगों को बुलाता है मॉम डैड, वैसे ही तुम भी बोलना। वाह वाह, सास ससुर को मॉम एंड डैड,
ऐसा लगता है जैसे अचानक कहीं से इंग्लिश स्पीकिंग फैमिली चली आई है। एक्चुअली ये सब तो मैंने कहीं देखा और सुना भी नहीं है। ये सब फालतू के नियम होते हैं और कुछ नहीं। हमारे परिवार में कोई माँ पिताजी को इस तरह नाटक करके नहीं बुलाते हैं। और उसके अलावा माँ बुलाने में कितनी ज्यादा मिठास है। दरअसल अब सूरज तो विदेशी आदमी बन गया है, इसीलिए वहाँ के तौर तरीकों में ढल गया है। हाँ वो भी ठीक ही है, नहीं तो आग और पानी कभी मिलते क्या। ईशान गौरी, सूरज तुम लोगों के बारे में बहुत बात करता है। तभी तो तुम लोगों के बारे में इतना सुना था कि तुमसे मिलने की इच्छा हो रही थी। हाँ इसीलिए तो घर की लड़की ने भागकर शादी की। अब देखिए, हमारी बहू ऐसे ही तो नहीं भागी थी ना, वो भागने पर मजबूर हो गई थी। आप लोग अगर इस शादी के लिए तैयार हो जाते तो हमारी बहू को भागने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों शादी होने देते हम, बताइए। रुकिए ना चाची जी प्लीज, जो होना था वो हो चुका है। सुनिए ना, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। उन लोगों ने अपनी जिंदगी चुन ली है, अब हम माता पिता उसमें क्या कर सकते हैं बोलो। हम लोगों में इतनी समझ तो है ही ना, अब इसके बारे में इतना मत सोचिए। देखिए ना, हम लोग अपने बहू का चेहरा खाली हाथ तो नहीं देख सकते हैं ना, तो ये हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा है। लो पकड़ो इसे, पकड़ो। दिखाना तो जरा। अरे आप लोग तो डायमंड मर्चेंट हैं, तो भी अपनी बहू को ऐसे डायमंड इससे अच्छे डायमंड तो हमारे शॉप पे मिलते हैं भाई साहब। अगर आप इतने पारखी होते ना तो आप ऐसा मुझे कहते ही नहीं। किसी भी अच्छे हीरे में 4 C होते हैं, क्लैरिटी, कैरेट, कलर और कटिंग। अगर ये चारों हो तो ही वो अच्छा हीरा होता है। कोई गोल बड़ा चमकता हुआ अच्छा हीरा नहीं माना जाता है। हाँ। गौरी, इन लोगों को रोको, ये लोग तो झगड़े की मूड से ही बैठे हैं। ये सब छोड़िए, आप लोग हमारे घर आए हैं, हमारी बहू हमारे घर आई है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरी बहुत इच्छा है कि एक दिन आप सभी को इनवाइट करके दावत खिलानी है। हाँ लेकिन हमारे घर के सभी लोग हर जगह जाते नहीं हैं। और हम लोग ऐसे ही आ गए हैं, लेकिन दावत पर नहीं आ पाएंगे। दरअसल बात ऐसी है कि हमारे घर में बहुत सारे नियम कानून का पालन होता है। देखिए, आप लोग गलत मत समझिएगा, हम लोग भी आप लोगों की तरह ही खूब साधारण खाना पीना करते हैं। आप लोग इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अगर आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आज हम लोग वेजिटेरियन हैं। आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखकर तो संभल कर खाना नहीं बनाया होगा ना? नहीं, हम लोग नहीं जानते थे कि आप लोग वेज खाएंगे। मंजली चाचा और मंजली चाची जैसा व्यवहार कर रहे हैं वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम लोगों ने नॉनवेज में आप लोग क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये सब सोचकर बहुत सारा आइटम बनवाया था, लेकिन आप लोग अब तरह तरह के बहाने बना रहे हैं खाना न खाने के लिए। तो बहाना कर रहे हैं। हम लोग यहाँ का पानी भी नहीं छूना चाहते। हम आपके घर आना ही नहीं चाहते थे, आने के लिए मजबूर थे क्योंकि बेटी ने काम ही ऐसा किया है। अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो यहाँ से। मेरी बेटी तुम्हारी वजह से मुझसे दूर हो गई है गौरी। आज जितना मन करे उतनी दावत खाओ, घर वापस आने पर मजा आएगा तुम्हें। गौरी भैया, आप लोग तो मत जाइए ना, आप लोग प्लीज रुकिए। माँ पापा ने जो किया है वो बिल्कुल सही नहीं किया। नहीं ठीक है। देखिए, चाचा जी और चाची जी ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। प्लीज आप लोग बुरा मत मानिएगा। हम लोग जरूर खाना खा के ही जाएंगे। देखिए, आप लोगों के परिवार के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी थी। सुना था कि आप लोगों के परिवार का दिल बहुत बड़ा है, आप लोग उदार हैं। लेकिन आज आपके परिवार के लोगों का ये रवैया देखकर मेरा ख्याल गलत निकला। आपके घर आने पर ऐसे हमारा अपमान आप लोगों को नहीं करना चाहिए था। और हमारा परिवार भी कोई अरे गहरे खानदान से नहीं है। आज के वक्त में हम लोगों का पारिवारिक और आर्थिक सम्मान बहुत उच्च स्तर का है। गौरी बेटा, गहने लेकर तुम नीचे आ जाओ। सब लोग इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी आते ही होंगे, पूजा शुरू होगी। हाँ दादू, मैं अभी आती हूँ।
भैया, पंडित जी पूजा शुरू करे उससे पहले माता रानी का श्रृंगार करना है। इन सब का इंतजाम तो गौरी ही करती है, पर वो खुद क्यों नहीं आई है मैं समझ नहीं पा रही हूँ। गौरी को एक खास सामान लाने के लिए मैंने बोला है, बस लेकर आती ही होगी वो। कैसा सामान? मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि घूंघट काली माँ के लिए एक हार बनवाऊं। वो मैंने बनवा लिया है। वो मैंने गौरी को रखने के लिए दिया था, बस उसे लेकर आती ही होगी। जैसे ही वो लाकर माँ को पहना देगी हम पूजा शुरू करेंगे। वो देखो गौरी लेकर आ गई। ये लीजिए दादू। ये क्या गौरी? हार कहाँ है? मैंने तुम्हें दिया था ना संभालने के लिए। क्यों दादू? मैंने तो अलमारी में संभाल कर ही रखा था। ये क्या? हार कहाँ चला गया? ये तो तुम ही जानोगी गौरी, तुम्हारे पास ही तो थे। बक्सा है पर गहने नहीं है। अच्छा एक बार याद करने की कोशिश करो, किसी कारण से तुमने बॉक्स में से गहने निकाल कर कहीं बाहर रख दिए थे। नहीं माँ। तो फिर हार कहाँ गया? तुम तो इतनी लापरवाह नहीं हो गौरी, तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने ये तुम्हें दिया था संभालने के लिए। तो ये सब क्या हो गया? यकीन कीजिए दादाजी, मैंने अलमारी के अंदर बहुत अच्छे से ताला लगा कर रखा था, और जब मैं बॉक्स को लेने गई थी तो फिर वो वहीं पर रखा था जहां मैंने उसे रखा था। मैंने एक भी बार उसे खोलकर नहीं देखा था, मैं इसीलिए बहुत निश्चिंत थी। लेकिन अभी देख रही हूँ कि हार ही नहीं है। अगर तुमने संभाल कर रखे होते तो यही होते। कहाँ गए? माँ के श्रृंगार का समय हो गया है और अभी तक हार ही नहीं मिल रहा है। मेरी बड़ी इच्छा थी माता को हार देने की, लेकिन अब वो कैसे होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरी तो कभी कोई चीज लापरवाही से रखने वाली लड़की नहीं है, खासकर माँ के गहने। देखना गौरी, क्या पता कमरे में ही हो। तूने अलमारी में रखा था ना, जाकर अलमारी में देखो, जरूर मिल जाएगा। हाँ, ऐसी लड़की के हाथ में हमारे घर की जिम्मेदारी दे दी आपने। अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जहाँ कोई भी जिम्मेदारी का अच्छे से पालन हुआ है। अब हार कहाँ घुमा दिया क्या पता। अब वो हार वापस मिलेगा क्या? क्या हुआ गौरी? आज तो तुम्हारी पूजा है ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनर्थ हो गया है डॉक्टर साहब, मेरे हाथों अनर्थ हो गया है। क्या हुआ गौरी? ऐसे क्या कर रही हो तुम? क्या ढूंढ रही हो गौरी? इतने अंदर तक जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गौरी क्या हुआ, मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? तुम पागलों जैसी क्या ढूंढ रही हो? डॉक्टर साहब, दादू ने मुझे एक हार अंदर रखने के लिए दिया था और वो हार मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा है। मतलब कहाँ रखा था? वो हार एक बॉक्स में था और आज देखा कि बॉक्स तो है लेकिन उसमें हार नहीं है।
अभी थोड़ी ही देर में देवी माँ का श्रृंगार होगा। मैं कहाँ से इतने कम वक्त में देवी माँ का हार लौटा पाऊंगी बताइए तो। दादाजी ने मुझे इतना छोटा सा काम दिया था और देखिए मैं एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर रोने पाई। धोने से क्या होने वाला है? तुम्हारे रोने धोने से मिल जाएगा क्या? उसे ठंडे दिमाग से ढूंढना पड़ेगा। और जब तुमने वहीं रखा था तो फिर वहीं होगा ना, वहां से कहाँ चला जाएगा बताओ मुझे गौरी। अच्छा सुनो, क्या हुआ जरा मुझे ठीक से समझाओगी? दादाजी ने जब मुझे वो हार दिया था उसको मैंने अलमारी में रख दिया था और ताला लगा दिया था और चाबी तो हर वक्त मेरे ही पास थी। हाँ, उसके बाद क्या हुआ वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। उसके बाद लाइट चली गई थी और शैलोमा के कमरे में चोर आया। फिर चोर के साथ मेरी हाथापाई हुई। कल जब लाइट चली गई थी और बुआ जी के कमरे में चोर घुस गया था तो उसी बीच कुछ हुआ होगा। गौरी, अरे बाबा आज पूजा होगी भी या नहीं कि तुम्हारी वजह से आज वो भी नहीं होगी? अरे बाबा कर क्या रही हो तुम? नहीं मिला ना हार? मैं जानती थी वो हार अब कभी नहीं मिलेगा। ये लड़की ना, उफ। गौरी, आखिर तुमने इतनी बड़ी गैर जिम्मेदार हरकत की कैसे? असल में तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेनी ही नहीं चाहिए थी। किसी को कुछ बताया भी नहीं। अपनी मर्जी से जिम्मेदारी लेकर इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। पापा की इतनी इच्छा थी कि वो हार घूंघट वाली काली माँ को पहनाए। सच में दादू ने कितने चाव से वो हार बनवाया था और ये सब सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। दिल कर रहा है कि मैं मर ही जाऊं। बिल्कुल, सच में तुम्हें शर्म से मर ही जाना चाहिए गौरी। तुम अब भी इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर पा रही हो, समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं। एक मिनट। अच्छा, आप सब लोग मिलके गौरी को ऐसे दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? कल घर में चोरी हुई थी, हो सकता है उसी वक्त गौरी तो खुद ही कह रही है कि शैलोमा के कमरे में चोर घुसा था। और गहने कहाँ थे? वो तो गौरी के कमरे में थे, है ना? इसका मतलब गहने तो उसी ने घुमाए हैं। लाइट का बिल टाइम पर भरा नहीं, इसलिए घर की बिजली कट गई। ताला ठीक से नहीं बंद किया तो घर में चोर घुस आया। अब माता रानी के गहने? छी 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 छी, मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ। ये सब गौरी की गैर जिम्मेदारी की वजह से हो रहा है। गौरी बेटा सुनो, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? तुम इतनी लापरवाह तो नहीं थी बेटी, क्या हुआ? दादू मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। मैंने हार बहुत संभाल कर रखा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। मुझे नहीं समझ आ रहा। गौरी, मैं कह रही हूँ कि जरा एक बार याद करके देखो, कोई तुम्हारे कमरे में आया था? मतलब उसके कमरे में कोई क्यों जाएगा? चाहे जो भी हो गौरी, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ।